हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड 9 साइड और 15 साइड। भाई पहले आपको समझना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल रेगुलर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारा। तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एक प्रॉपर्टी हमारी होती है, क्या होती है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू कितना होता है 360 होता है। ठीक है, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है कितना होता है 360 होता है। ओके, अब हमें 9 साइड है तो हम लेट द एक्सटीरियर एंगल्स विच हैज 9 साइड, जिसकी कितनी साइड है 9 साइड भी एक्स। ठीक है, हमने वो x लिया। अब 9 साइड है तो 9x हो जाएगा, 9x इक्वल टू 360 हो जाएगा भाई। अब x इक्वल टू 360 अपॉन क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 और ये 0 ऊपर, तो x इक्वल टू 40। तो ईच साइड कितनी हो जाएगी भाई, ईच एंगल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओके, ऐसे हमारा 15, तो ये सेम ऐसे करना है लेकिन हमारा बी पार्ट हमारा कितना है 15। तो 15 क्या करेंगे हम 360 को 15 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ द साइड यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए। ठीक है, तो 3 से कट रहा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0 कितना 112 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 2 यहाँ और 2 यहाँ जा 25 4 जा, तो कितनी साइड आ रही, कितने एंगल आ रहे 24। ओके, नंबर ऑफ द एंगल्स यहाँ पे हमें एंगल्स निकालने, नंबर ऑफ द एंगल कितना है 24 एंगल्स। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इज एक्सटीरियर एंगल इज 24। भाई हमें क्या बोल रहा, साइड निकालनी, तो नंबर ऑफ द साइड हमें मालूम है एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू कितना होता है 360 होता है, ये प्रॉपर्टी। तो नंबर ऑफ द साइड क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा भाई। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 ये, और 30 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 15। कितनी साइड हो जाएगी भाई 15 साइड हो जाएगी। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट देखो हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच इंटीरियर, आप कह रहे इंटीरियर एंगल इज 165। भाई इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा, ये हमारा भाई ये है ना, ये तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है और ये इंटीरियर होता है। ठीक है, इंटीरियर कितना 165 दे रखा, आपको मालूम इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है भाई। एक लाइन पे एक लाइन सीधी लाइन कितनी होगी 180 की होती भाई, इसमें एंगल बन रहा है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो अब हम कह सकते हैं अगर इसको x लेंगे तो 165 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा भाई। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 165, वो x इक्वल टू 5 यहाँ बचा 7 1 15 हो जाएगा। ठीक है, हमारा x इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस एक्सटीरियर एंगल, भाई एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो ये कितना दे रखा 165 दे रखा भाई, और ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 भाई। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 165 हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 15, जो हम यहाँ निकाल चुके हैं। अब भाई हमें बोल रहा हाउ मेनी साइड, द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन, क्योंकि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 300, इसलिए हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला ना कि सम ऑफ द एंगल ऑफ द एक्सटीरियर एंगल 360 होता है अपॉन 15 बाई 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 120 अपॉन 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 24, 5 4 जा 20 सॉरी कितना आ रहा 24 आ जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगे 24।